अच्छा, in this slide we will discuss about gene variation, molecular basis of genetic variation. तो देखो जेनेटिक वेरिएशन है क्या, बेसिकली अल्ट्रेशन इन द डीएनए सीक्वेंसेस। लाइक अल्ट्रेशन इन द डीएनए सीक्वेंसेस मतलब ATGC जो सीक्वेंसेस होती है ना डीएनए की, उनमें और विद इन द जीन और नॉन कोडिंग रीजन्स। तो ये कैसे अराइज होते हैं? They arise due to spontaneous replication errors like mutation, recombination, mobile genetic elements, etc. तो फर्स्ट देखें कि डीएनए म्यूटेशंस, तो डीएनए म्यूटेशंस में क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशंस। लाइक सिंगल बेस में अगर चेंज हो जाए ना तो उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, और ये एरर आती है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है ना तो एरर अराइज होती है, तो डीएनए म्यूटेशंस अराइज होते हैं। तो ये भी बेसिस है जेनेटिक वेरिएशंस का। दूसरा है रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, शफलिंग ड्यूरिंग मियोसिस। तो शफलिंग मतलब कि प्रोफेज 1 मियोसिस स्टेज होती है ना, तो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, तब शफलिंग होती रहती है, तो उसमें भी अलग न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो ये दो तरह के होते हैं, होमोलोगस और नॉन होमोलोगस। अब होमोलोगस मतलब होता है दे ऑकर बिटवीन सिमिलर डीएनए, और नॉन होमोलोगस होते हैं साइट स्पेसिफिक, मतलब दे ऑकर बिटवीन डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस। ठीक है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन जो है ना ये बेसिकली फंडामेंटल ड्राइवर है इवोल्यूशन का। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी अराइज हो रही है, प्रॉपर क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन हो रहा है, डीएनए रिपेयर होगा, इसके कारण हार्मफुल जीन्स का रिमूवल होगा। तो ये भी जेनेटिक वेरिएशन का एक बेसिस बनाते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस बना देते हैं। तो अलग अलग थर्ड वन है स्ट्रक्चरल वेरिएशन। तो स्ट्रक्चरल वेरिएशन में हम देखें तो इसमें आता है इंसर्शन एंड डिलीशन। ठीक है ना, तो इंसर्शन एंड डिलीशन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस होते हैं, कॉपी नंबर वेरिएशन है CNVs, तो नंबर ऑफ कॉपीज़ में वेरिएबिलिटी आ जाती है। जैसे कि एग्जांपल है ह्यूमन का फिनोटाइपिक डाइवर्सिटी होती है ना, अराइज होती है, तो ये CNVs के कारण होती है। और इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशंस होते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ डीएनए सेगमेंट्स होते हैं। तो ये सब स्ट्रक्चरल वेरिएशन में आते हैं और ये भी जेनेटिक वेरिएशन को कॉज करते हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, लाइक ट्रांसपोजोन्स। तो ये होते हैं ट्रांसपोजोन्स और इनको जंपिंग जीन्स भी कहते हैं हम। तो जंपिंग जीन्स का मतलब है ये सीक्वेंसेस मूव कर जाती है और दे कॉपी देमसेल्स टू न्यू लोकेशंस इन द जीनोम। अपने आप को कॉपी कर लेते हैं न्यू लोकेशंस पे कूद करके, और ये जीन का एक्सप्रेशन आल्टर कर देते हैं, इसकी वजह से इनको बोलते हैं ट्रांसपोजोन्स एलिमेंट। तो इसका एग्जांपल है बैक्टीरियल TN3 लाइक फैक्टर। जैसे कि बैक्टीरिया में एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस होता है ना, तो TN3 एक्सप्रेशन जीन की लोकाई जो है वो अफेक्ट होती है। ये एक वेल स्टडीड ई कोलाई ट्रांसपोजोन एलिमेंट है 4957 बेस पेयर पे, जिसमें एक जीन होती है बीटा लेक्टामेज जो प्रोवाइड करती है एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस। ठीक है ना, अब इसी के जैसा है TN10 नोन फॉर कॉजिंग टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। और फिर इसका एग्जांपल एक और है ट्रांसपोजोन्स का, और वो है एसिडियस एलिमेंट दैट कंट्रोल पिगमेंट इन मेज। मक्का के अंदर जो पिगमेंट कंट्रोल करते हैं ना, तो एसिडियस एलिमेंट। और एक और है एग्जांपल, वो है ह्यूमन लाइन 1 जीन रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है। और ये क्या होते हैं, लाइन 1 लॉन्ग इंटरस्पर्स न्यूक्लियर एलिमेंट होते हैं, ह्यूमन ट्रांसपोजोन्स होते हैं, और ये एसोसिएटेड है हीमोफीलिया ए कंडीशन के साथ। ठीक है ना, और ड्रोसोफिला में भी P एलिमेंट होते हैं। तो ट्रांसपोजोन इस तरह से जेनेटिक वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। अनदर वन इज़ रेप्लिकेशन एरर। तो रेप्लिकेशन एरर में क्या होता है, स्टोकास्टिक, मतलब कि रैंडम मिस्टेक्स मेड बाय डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होते हैं उनके कारण क्या होता है, रैंडम मिस्टेक्स अराइज हो जाती है डीएनए में, और ये होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाती है, प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाने के कारण जो मिस्टेक्स अराइज हो जाती है ना वो रेप्लिकेशन एरर कहलाती है।
अब कोडिंग रीजन्स होते हैं ना डीएनए के, तो कोडिंग रीजन्स डीएनए के उसमें चेंजेस आने पे प्रोटीन सीक्वेंसेस अफेक्ट होती हैं, और नॉन कोडिंग जो रीजन्स होते हैं डीएनए के अंदर अगर उसमें चेंजेस आ जाते हैं तो दे विल अफेक्ट जीन रेगुलेशन। इस तरह से मॉलिक्यूलर बेसिस बनता है जेनेटिक वेरिएशन का, और वेरिएशन ये हार्मफुल भी हो सकते हैं और बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा एलेबरेट करना है अपने आंसर को, ठीक है।